हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आप लोगों को पता होगा मेरा दूसरा भी चैनल था, क्योंकि अब वो चैनल नहीं रहा, क्योंकि यूट्यूब वालों ने उस चैनल को रिमूव कर दिया। पता नहीं किस रीज़न्स के कारण उस चैनल को रिमूव किया है। तो उस जब से मैंने वो ईमेल देखा है ना, तब से मेरे वीडियो बनाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। बट आप लोगों के साथ ये न्यूज़ भी शेयर करनी थी और मुझे इस चैनल पर स्टोरी को कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। इसके कारण मैंने आज इस वीडियो को बनाया है। तो गाइज़, अगर आप उस चैनल वाली जो स्टोरीज़ थी इस चैनल पे सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। लास्ट पार्ट में देखा था जहाँ पे लांझान और जो है जाओ लूशी, इन दोनों के बीच में कुछ अनबन होने के कारण जाओ लूशी आके एक नया सा एक्ट करती है, जिसके कारण उन दोनों की वीडियोस फोटोज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है। जहाँ पे वो वीडियो हमारे यांग के पास भी पहुँच चुकी है, जहाँ पे यांग उस वीडियो को देखते टाइम हमारे विंग ने उसकी वॉइस सुन के जहाँ पे लांझान का नाम आया था, इसके कारण उसने उस वीडियो को देखना स्टार्ट कर दिया था। जहाँ पे उस वीडियो को देखने के बाद विंग का मुँह तो फटा का फटा रह जाता है और विंग कहता है, लांझान तुम क्या मुझे चीट कर रहे हो, ऐसे हमारे विंग कहता है। और विंग के फेस के रिएक्शन को देखते लांझान कहता है, अब ये क्या करने वाला है, ऐसे कहता है। और विंग के फेरोमोन्स भी है अच्छे अलग तरह से रिएक्ट कर रहे रहते हैं। जहाँ पे जो है यांग कहता है, विंग तुम क्या करने वाले। तभी हमारा जंगशा आता है, जहाँ पे जंगशा विंग के फेस पे जो नोटिस करता है विंग के जो फेस के रिएक्शन कैसे हो रहे हैं करके। तब जंगशा विंग के पास आते हुए कहता है, विंग क्या हुआ है। तो विंग एक स्माइल करता है और कहता है, कुछ भी नहीं, ऐसे कहता है। और जंगशा विंग की ओर कहते हैं, विंग कुछ हुआ है क्या, तुम ऐसे स्माइल क्यों कर रहे हो। तब विंग कहता है, भाई मैं तो हमेशा ही ऐसे स्माइल करता हूँ ना। और जंगशा विंग के फेरोमोन्स को नोटिस करता है, जहाँ पे विंग के फेरोमोन्स बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, वो ऐसे उसे महसूस करवा रहे थे। तब जंगशा कहता है, विंग क्या हुआ है, तुम फेस पे अपने फेक स्माइल ला सकते हो, बट विंग तुम्हारे फेरोमोन्स तो झूठ नहीं बोल सकते ना। तब विंग कुछ नहीं कहता और यांग की ओर जंगशा देखता है। तो यांग कहता है, हाँ हाँ वो ना कुछ नहीं, ऐसे ऐसे ही। तो जंगशा कहता है, क्या हुआ है मुझे बताओगे तुम। तब यांग कहता है, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। और यांग अपने लैपटॉप को लेके वहाँ से कल्टी मारना स्टार्ट कर देता है, निकलना स्टार्ट कर देता है। तब जंगशा घुर्राते हुए कहता है, तुम मुझे बताने वाले नहीं, ठीक है मैं कैसे भी करके पता कर लूँगा, ऐसे कहता है। और विंग कहता है, जंगशा तुम्हें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी हुआ नहीं है, टेंशन मत लो, ऐसे कहता है। तो जंगशा कहता है, मुझे तुम बताओ तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतने ज़्यादा टेंस क्यों लग रहे हो। तो विंग कहता है, कुछ नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। तो जंगशा कहता है, हाँ तुम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो मुझे पता है, बट तुम मेरे भाई हो, याद रखना। तो जंगशा ऐसे कहता है। तो विंग कहता है, हाँ मुझे याद है, ऐसे कहता है। फिर विंग वहाँ से चला जाता है और जंगशा कहता है, मुझे पता लगाना ही होगा, ऐसे कहता है। और जंगशा जो वहाँ से चला जाता है, विंग भी अपने कमरे में आने के बाद बहुत ज़्यादा सोचते हुए कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया लांझान, और तुमने उसे रोका भी क्यों नहीं, तुम्हें वो पब्लिकली सब लोगों के साथ इतना टच कर रही थी, तुमने क्यों नहीं रोका लांझान, ऐसे विंग अपने मन में कहता है। और कहता है, तुम लोग ना ऐसे ही होते हो, ऐसे कहता है। और विंग फिर अपने फ्रेंड को कॉल करता है, जहाँ पे न्यूज़ैन फ़ोन को उठाते हुए कहता है, हाँ ब्रदर क्या हुआ है, इतनी रात को कौन कॉल करता है। तब विंग कहता है, अच्छा फ्रेंड के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा, ओह अच्छा है, बताओ किसको सबक सिखाना है, न्यूज़ैन ऐसे कहता है। तब विंग कहता है, मुझे किसी को सबक तो सिखाना है, बट पहले हमें प्लान करना होगा। तब न्यूज़ैन कहता है, ऑफ कोर्स, ऐसे कहता है। और विंग कहता है, तो वैसे तुम अभी कहाँ पे हो। तो न्यूज़ैन कहता है कि मैं अभी नई नॉवल लिख रहा हूँ ना, उसके लिए जो BL कंटेंट है उसके ड्रॉ कर रहा हूँ। तो विंग कहता है, ओह अभी भी तुम्हारा ये काम चालू ही है। तो न्यूज़ैन अपनी आंखें देखते हुए कहता है, हाँ सब कुछ तो चालू है, और मुझे मेरा पार्टनर भी जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ऐसे कहता है। और विंग कहता है, ठीक है तुम मेरी मदद करोगे ना, ऐसे कहते हैं। और वो लोग अपना एक प्लान डिस्कशन करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे वो दोनों एक प्लान बनाते हैं। उसके बाद वो दोनों कहते हैं, ठीक है हम इस पर ज़रूर काम करेंगे, ऐसे कहते हैं। और फिर हमारा विंग जो है अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, जो अपने आप को अच्छी तरह से रेडी करता है। उसके बाद जो विंग जो है अपने फ्रेंड न्यूज़ैन से मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ पे न्यूज़ैन ने उसे एड्रेस भी बताया था वो दोनों के बात के बाद। जहाँ पे विंग वहाँ पे जाने के बाद
वो न्यूज़ैन पहले तो उसे जल्दी से हक करता है, जहाँ पे न्यूज़ैन के हक के बाद विंग कहता है हाँ हाँ अभी छोड़ो भी, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे हाथों में, ऐसे कहता है। तब न्यूज़ैन कहता है हम कितने सालों के बाद मिल रहे हैं। तो विंग कहता है सालों के बाद? कौन कहता है, हम तो 2 महीने पहले ही मिले थे ना। तो न्यूज़ैन कहता है मेरे लिए वो साल ही थे, 2 साल हो चुके हैं विंग, हम दोनों नहीं मिले। तो विंग कहता है वट एवर, और विंग अंदर जाना स्टार्ट कर देता है। और फिर विंग अंदर जाने के बाद कहता है क्या कर रहे थे तुम अभी? तो न्यूज़ैन कहता है कुछ नहीं, चलो हमें जो काम करना है वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो विंग कहता है ऐसे कहता है। और उसके बाद जहाँ पे विंग एक रूम में चला जाता है, जहाँ पे जाने के बाद वो फ़ोटोज़ निकालना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग ने एक रिवीलिंग ड्रेस पहनी हुई थी और विंग के साथ एक पार्टनर भी था, जहाँ पे विंग उसके साथ पोज दिए जा रहा रहता है और न्यूज़ैन और भी ज़्यादा उसे चिपकने के लिए कहे जा रहा रहता है। और विंग ऐसे पोज देने के बाद विंग बहुत सारे फ़ोटोज़ निकाल देता है। उसके बाद उस फ़ोटो को कलेक्ट करने के बाद जहाँ पे वो अपनी सोशल मीडिया पे डाल देता है, जहाँ पे उन फ़ोटो को डालने के बाद विंग एक स्माइल करता है, जैसे कि उसने जंग जीत ली हो वैसे वो स्माइल करता है। उसके बाद जहाँ पे ये फ़ोटो की जो नोटिफिकेशन है हमारे लांझन के पास भी आ जाती है, जहाँ पे हमारा लांझन जो विंग को कॉल किए जा रहा रहता है। और लांझन उस फ़ोटो को देखने बाद, उस इंसान को देखने के बाद लांझन का पारा पूरी तरह से हाई हो चुका रहता है, जहाँ पे लांझन कहता है विंग ये सब क्या है और तुमने इतने अजीब से कपड़े क्यों पहने हैं जिसमें तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से रिवील हो रही है, विंग ऐसा क्यों किया है तुमने? लांझन ऐसे सोच रहा रहता है और लांझन विंग को कॉल किए जा रहा रहता है। और विंग जो फ़ोन को एक साइड में रखते हुए वहाँ पे अच्छे से फ्रूट को इंजॉय करके खा रहा रहता है, जहाँ पे न्यूज़ैन और जो विंग का जो फेक पार्टनर बना था उस फोटोज़ में वो भी बैठा हुआ रहता है। तब हाँ जो न्यूज़ैन कहता है मेरे हस्बैंड का कमाल है, ये बहुत अच्छे से फ़ोटो आई है। तो विंग कहता है तुम्हारा हस्बैंड तो बेस्ट है, ऐसे कहता है। तब जो उसका हस्बैंड, जो न्यूज़ैन का हस्बैंड, जो हमारा वेनिंग है, विंग कहता है वेनिंग थैंक यू सो मच, तुमने मेरी मदद की, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी ना मुझे बता देना, मैं उस इंसान को छोड़ूंगा नहीं, ऐसे कहता है। तो न्यूज़ैन कहता है तुम इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभालूंगा। तो विंग कहता है ठीक है तुम जैसा चाहो वैसा, ऐसे कहता है। और विंग अपने फ़ोन को देखते एक स्माइल कर रहा रहता है, जहाँ पे विंग उस फ़ोन को अटेंड ही नहीं करता, जहाँ पे लांझन के बहुत सारे कॉल हो चुके रहते हैं। और लांझन जो है अपने ऑफिस के सीधा जो वहाँ पे जहाँ रेस्टोरेंट में, जहाँ पे वो दोनों का रेस्टोरेंट है वहाँ पे चला जाता है, जहाँ पे पहुँचने के बाद लांझन अंदर जाने के बाद ही कहता है विंग विंग कहाँ पे हो तुम, जहाँ पे सारे जो कस्टमर थे उसकी ओर देखना स्टार्ट कर देते, जहाँ पे जंगशाह सामने चलते हुए आता, कहता है क्या हुआ है? विंग अभी ही रेस्टोरेंट में नहीं है, वो 2 दिन के लिए छुट्टी ले चुका है और वो यहाँ पे नहीं है। तो लांझन कहता है वो कहाँ पे, मुझे बता दो मैं वहाँ पे चला जाऊँगा। तो जो हमारे जंगशाह है वो कहता है मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो लांझन कहता है क्यों, तुम उससे के तो भाई हो ना, तुम्हें तो पता होना चाहिए। तो जंगशाह कहता है अगर मेरा भाई अपने लिए कुछ प्राइवेसी चाहता हो तो मुझे उसे प्राइवेसी देनी ही होगी, और उसके बारे में पता तो तुम्हें भी होना चाहिए, तुम तो उसके बॉयफ्रेंड हो ना, अल्फा पार्टनर। तो लांझन जो अपना ओरा जो यानी उसके डार्क फेरोमोन्स रिलीज़ हो रहे रहते, जिसके कारण आजू बाजू के लोगों को वहाँ पे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही रहती है। तब जंगशाह कहता है ऐसा मत करो, मेरे कस्टमर को प्रॉब्लम हो रही है। तभी लांझन शांत होते हुए कहता है ठीक है बट प्लीज़ मुझे बताओ विंग कहाँ पे है। तो यांग पीछे से आते हुए कहता है क्या तुमने वो सब कर लिया और यहाँ पे आए हो फिर से? तो लांझन कहता है मैंने क्या किया है? तब यांग कहता है तुमने वो सब कर लिया और इसके बारे में विंग को कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी, और यहाँ पे आए हो तुम विंग के बारे में पूछने के लिए, और देखा ना विंग ने क्या किया है? तो जंगशाह कहता है विंग ने क्या किया है? तो यांग कहता है क्या आपने अपने भाई की पोस्ट नहीं देखी है? तो जंगशाह कहता है नो, ऐसे कहता है। जंगशाह कहता है मेरे पास टाइम ही नहीं था। तो यांग फिर उस पोस्ट को दिखाता है। उस पोस्ट को देखने के बाद जंगशाह कहता है ये स्टूपिड क्या कर रहा है, ऐसे कौन कपड़े पहनता है? और जंगशाह ये कहता है। तब यांग कहता है क्या तुमने ये सब ही दिखा, तुम भाई हो या कुछ? तो जंगशाह कहता है तुम क्या कह रहे हो और क्या हुआ है तुम दोनों के बीच में? तब जंगशाह
ऐसे कहता है। तो यांग दूसरी भी फोटो दिखाता है जहाँ पे लानजान जो जाओलूशी के साथ था। तब जंगशा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसका कॉलर पकड़ी तो कहता तुम क्या करे हो उस लड़की के साथ, तुमने ऐसा करने की भी हिम्मत भी कैसे की, मेरे भाई को कैसे चीट कर सकते हो, मैं तुम्हें पहले ही स्टार्टिंग में ही कहा था तुमने अगर मेरे भाई को चीट करने की कोशिश में तो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। और जंगशा लानजान को एक मुक्का मार देता है जहाँ पे लानजान पीछे की ओर चला जाता है, जहाँ पे जंगशा के भी फेरोमोन्स जो रिलीज़ हो रहे रहते वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में था, एंगर में था, इसके कारण जंगशा के फेरोमोन्स रिलीज़ हो रहे रहते हैं। और लानजान को जंगशा मारना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे लानजान जो उसको फाइट बैक नहीं कर रहा था क्योंकि वो आखिरकार हमारे विंग का भाई जो है, इसके कारण लानजान जो उसे फाइट बैक नहीं कर रहा था। बीच में यांग आता है और कहता है तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम्हारी वजह से हमारे कस्टमर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कितने ज़्यादा टेबल टूट चुके हैं। तब जंगशा कहता है इसने मेरे भाई को ऐसे सताने की कोशिश भी कैसे की, उसने मेरे भाई को चीट करने की हिम्मत भी कैसे की, ऐसे कहता है। तब जंगशा ऐसे कहता है तो यांग कहता है तुम उसकी बात तो पूरी सुनो, तुम्हें पता है ना वो इतना ज़्यादा रिच है, इसके कारण इसके साथ ऐसे ऐसे नए नए स्कैंडल होते रहते हैं, ये भी एक कोई स्कैंडल होगा जिसके कारण ऐसा हुआ होगा। और देखो उसने कुछ अभी उसके बारे में एक्सप्लेन भी नहीं किया है और तुम इतना ज़्यादा उस पर गुस्सा कर रहे हो, ऐसे कहता है यांग। तो जंगशा कहता है मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, ऐसे कहता है। और जंगशा ऐसे कहता है तो लानजान कहता है मुझे मुझे विंग के पास जाना है, प्लीज़ मुझे विंग है वो बताओ। तब यांग कहता है वो अपने दोस्त के साथ रहने के लिए गया है। तब थैंक यू कहता है और लानजान कहता है मुझे एड्रेस सेंड कर दो प्लीज़, ऐसे कहता है यांग की ओर देखते हुए, जहाँ पे लानजान के माउथ से खून भी निकल रहा रहता है। और जंगशा कहता है अगर तुमने मेरे भाई को फिर से हर्ट किया तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हें इस बार मार ही डालूंगा। तब लानजान कहता है मैं उसके साथ सारी बातें सॉल्व कर दूंगा, उसके बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, ऐसे कहता है। और यांग लानजान को एड्रेस सेंड कर देता है, जहाँ पे लानजान उस रेस्टोरेंट से निकल जाता है। निकलने के बाद अपनी कार में बैठ के उस रेस्टोरेंट जहाँ पे वो एड्रेस दिया रहता है वहाँ पे चला जाता है। वहाँ पे पहुँचने के बाद जहाँ पे लानजान जो डोर की बेल कंटिन्यूसली बजाया जा रहा रहता है बट उस घर से कोई बाहर नहीं निकल रहा रहता है। और लानजान जो यांग को फिर से कॉल करता है और कहता है यहाँ पे कोई भी नहीं है, मैं कितने देर से डोर को बजाए जा रहा हूँ। तो यांग कहता है वही लानजान हमें विंग ने ऐसा ही बताया कि वो वहाँ पे गया है करके। तब लानजान कहता है बट यहाँ पे विंग नहीं है, ऐसे कहता है। तब यांग कहता है आस पड़ोस में पूछ के देखो, ऐसे कहता है। तो लानजान कहता है ऑफकोर्स, ऐसे कहता है। और लानजान जो आज पास पड़ोस में पूछना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पूछने के बाद वो कहता है ये घर तो 2 महीनों से बंद है, ऐसे कहता है। तब लानजान जो पूरे शॉक हो चुका रहता है, जहाँ पे यांग भी ये सब सुनता है और यांग कहते विंग कहाँ पे गया। और जंगशा जो यहाँ पे यांग को परेशान होते हुए देखते हुए कहता है क्या हुआ है। तो जंगशा ऐसे कहता है। तब यांग कहता है विंग जो एड्रेस तुमने मुझे बताया तो वहाँ पे भी नहीं है। तो जंगशा क्या, तो यांग कहता है विंग कहाँ पे, ऐसे कहता है। और जंगशा भी कहता है विंग कहाँ पे, ये पागल लड़का कहाँ पे चला गया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये फालतू की हरकतें क्यों करता है, अभी भी ये छोटा ही है और इसे पता है ना मुझे कितनी ज़्यादा उसकी चिंता होती है और ये हर बार ऐसी हरकतें करता रहता है, इस बार मुझे मिलेगा ना इसे ना घर पे कैद करके ही रखूँगा, ऐसे कहता है। तब यांग कहता है पहले हमें पता लगाना होगा विंग कहाँ पे है। और जो यांग ये जल्दी से विंग के सोशल साइट पे चला जाता है, जो जहाँ पे विंग ने पोस्ट किया था वहाँ पे जाने के बाद विंग को मैसेज करना स्टार्ट कर देता है। और लानजान जो यांग को कहता है प्लीज़ मुझे बताओ तुमने मुझे झूठ तो नहीं बुलाया ना। तो यांग कहता है विंग ने मुझे यही कहा था, ऐसे कहता है। फिर लानजान जो अपने फ्रेंड जो डैरन है उसे कॉल करता है, उसे कॉल करने के बाद जो डैरन है वो कहता है हाँ लानजान क्या हुआ है। और लानजान कहता है विंग नहीं मुझे मिल रहा। तो डैरन कहता है क्या, क्यों नहीं मिल रहा वो। तो लानजान कहता है उसने जो जाओलूशी के साथ मेरी फ़ोटोज़ हुई थी, फ़ोटोज़ जो थी वायरल हो चुकी थी, उन फ़ोटोज़ को देख लिया और उसने सब कुछ गलत समझ लिया और वो यहाँ से चला गया और उसने भी एक अलग फ़ोटो पोस्ट की है जिसके कारण मैं उसे यहाँ पे ढूंढने के लिए आया था बट वो यहाँ पे नहीं है, वो अपने फ्रेंड के घर पे गया है, वो सारा कुछ हो चुका है। डेरन प्लीज़ मेरी मदद करो। तो डेरन कहता है हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ, तुम कहाँ पे हो। तो लानजान उसे बताता है। फिर उसके बाद डेरन जो 15 मिनट के बाद वो आ चुका है जहाँ पे पहुँचने के बाद, जहाँ पे लानजान जो वहीं पे बैठ के बहुत ज़्यादा रो रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि विंग उसे छोड़ के चला जाएगा करके, इसलिए लानजान जो रो रहा है। डेरन उसके पास आते हुए कहता है क्या हुआ है भाई, इतना रो क्यों रहे हो, कुछ नहीं होगा, लानजान तुम्हारे साथ ही रहेगा, विंग तुम्हारे साथ ही रहेगा, विंग जस्ट फ्रैंक कर रहा होगा, विंग भी तुमसे बदला लेना चाहता होगा, तुमने उसको एक्सप्लेन क्यों नहीं किया। तो लानजान कहता है मुझे ये लगा कि ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तब डेरेन कहता है अगर रिलेशन में हो और अगर अपना पार्टनर किसी और के साथ अपने पार्टनर को देखता है तब उनमें कुछ पजेसिवनेस आ जाती है जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है और
उसके बारे में अलग अलग सोचता है। तुम्हें सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहिए था। मुझे लगा था तुम्हें अब जब तुम रिलेशन में आ चुके थे तुम्हें ये सब समझ में आता होगा। तो लांसा कहता मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। तुम्हें पता है ना, ऐसी न्यूज़ हर बार मेरी वायरल होती रहती, इसलिए मैं इसके बारे में कभी सोचता नहीं था। बट आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है और विंग ने भी ये सब किया है। तो डेरन कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, विंग भी तुम्हें जलाना चाहता होगा इसलिए उसने ये सब किया है, तुम टेंशन मत लो, विंग के बारे में पता चल जाएगा। मैं सोशल मीडिया की उसकी साइट जो है, जो उसका अकाउंट है उसे हैक करने के लिए कह देता हूँ। उसके बाद वहाँ से हमें लोकेशन मिल जाएगी वो कहाँ से अपने अकाउंट यूज़ कर रहा है करके। तब लांसान कहता है ओके, ऐसे कहता है। डेरन जल्दी से अपने कॉल कर देता है, जहाँ पे कॉल करने के बाद सामने वाला इंसान कहता है ओके सर, और बाद में लांसान को उस एड्रेस के बारे में पता चल जाता है जहाँ पे लास्ट जो है 4 घंटे पहले उस एड्रेस को यूज किया गया था। वहाँ पे जाता है हमारा लांसान। वहाँ पे जाने के बाद लांसान डोर को नॉक करता है। तभी एक इंसान जो हमारा वेनिंग है उस घर से बाहर आता है और कहता है आप कौन, ऐसे कहता है। तो लांसान कहता है विंग 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 है क्या यहाँ पे। तो वेनिंग कहता है बट आप कौन है, ऐसे कहता है। तब न्यूसान आता है और कहता है क्या हुआ है हनी। तो न्यूसान कहता है ये विंग के बारे में पूछ रहे। तो न्यूसान विंग को पीछे करते हुए कहता हाँ बोलो क्या हुआ है, तुम कौन हो, तुम विंग के बारे में क्यों जानना चाहते हो। तुम वही तो नहीं हो ना। तो विंग कहता है कौन बेबी, ऐसे कहता है। तब लांसान कहता है प्लीज़ विंग यहाँ पे है क्या, ऐसे कहता है। तो न्यूसान कहता है तुम्हें क्या करना है उससे, तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम, तुम्हें उससे क्या करना है, तुम तो अपनी पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा खुश हो ना, तुम्हें विंग से क्या लेना देना है, ऐसे कहता है। तब लांसान कहता है प्लीज़ विंग है क्या यहाँ पे। तो न्यूसन कहता है है तो, बट तुमसे वो मिलना नहीं चाहता है। तो लांसान कहता है प्लीज़ मुझे उससे बात करनी है, प्लीज़ मुझे उससे सब कुछ क्लियर करना है। और जो डेरेन है जो वेनिंग की ओर देख रहा रहता है और वेनिंग की ओर देखते हुए कहता है यही तो इंसान उस फोटो में था। तो लांसान भी उसकी ओर देखता है जहाँ पे लांसान कहता है आपने उसके साथ फ़ोटो निकाली थी ना, और अपने उसे टच करने की कोशिश भी कैसे की, ऐसे कहता है हमारा लांसान। और लांसान उसका कॉलर पकड़ लेता है। लांसान उसके फेस पे मुक्का मारने ही जाने वाला था कि डेरेन रोक देता है और डेरेन कहता है ये सब मत करो, ऐसे कहता है। और लांसान कहता है आपके साथ ही वो है, इसका मतलब आपके साथ ही वो है यहाँ पे। तो न्यूसान कहता है हाँ बट वो तुमसे मिलना नहीं चाहता। तब लांसान उसके घर में ज़बरदस्ती से घुस जाता है और घर के कोने कोने में जाके हमारे लांसान को विंग को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। हर रूम के कोने में चला जाता है जहाँ पे एक रूम के अंदर से जहाँ पे बहुत ज़्यादा हंसने की आवाज़ आ रही रहती है, क्योंकि वहाँ पे कुछ टीवी में कुछ चल रहा रहता है और वहाँ पे हंसने की आवाज़ आ रही रहती है। और लांसान उस डोर को धीरे से ओपन करता है और अंदर की ओर देखता है जहाँ पे हमारा विंग जो सोफे पे बैठ हुए बहुत ज़्यादा हंस के जो है प्रोजेक्टर पे अपना शो देख रहा रहता है और उसे देखते हुए हंस रहा रहता है। और लांसान रूम के अंदर एंटर करता है। एंटर करने के बाद जहाँ पे लांसान के फेरोमोन्स जो है विंग को महसूस होते हैं जैसे ही, और विंग पीछे मुड़ के देखता है और विंग उठते हुए लांसान तुम यहाँ पे, ऐसे कहता है। और पीछे से वहाँ पे न्यूसान और विनिंग और डेरेन भी आते चलते। और फिर डेरेन कहता है उन दोनों को बात करने दो, ऐसे कहता है। और डेरेन उस डोर को बंद कर देता है जहाँ पे लांसान विंग के पास आता है और विंग से कहता है विंग, और विंग को जाके पहले हक करता है और कहता है विंग तुम कहाँ पे थे, मैं तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया विंग, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं अटेंड किया। और लांसान जो रो रहा रहता है और विंग जो उसे देख के पूरी तरह शॉक हो चुका रहता है। और विंग कहता है क्या हुआ है तुम इतना ज़्यादा रो क्यों रहे हो। तब लांसान कहता है विंग सॉरी मुझे तुम्हें उस फोटो के बारे में एक्सप्लेन करना चाहिए था, तुम मुझे यहाँ पे छोड़ के कैसे आ सकते हो विंग, मैंने तुम्हें कितना कॉल किया, मैंने तुम्हें कितने मैसेज किए विंग, मैंने तुम्हें कितने ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की। तो विंग कहता है हाँ लांसान पहले तुम शांत हो जाओ, तुम इतना ज़्यादा रो क्यों रहे हो। तो लांसान कहता मुझे लगा तुम मुझे छोड़ के चले गए हो। तो विंग कहता है मैं ऐसा क्यों करूँगा। तो लांसान कहता है उस फोटो के लिए। तो विंग कहता है अच्छा उस फोटो के लिए। तो लांसान को विंग दूर धकेलते हुए कहता है तुमने उस लड़की को खुद को छूने भी क्यों दिया, और तुमने उस लड़की को अपने फेस पे किस करने को भी क्यों दिया, वो तुम्हें कैसे छू सकती है। तो लांसान कहता है सॉरी विंग सॉरी, वो तो मेरी फ्रेंड की। तब विंग कहता है मुझे कुछ नहीं सुनना। तो लांसान कहता है विंग वो तो डेरेन की गर्लफ्रेंड है, वो तो सिर्फ मुझसे रिवेंज ले रही थी क्योंकि मैंने उसके प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया था, इसके कारण वो मेरे से रिवेंज ले रही थी। तो विंग कहता है हाँ रिवेंज, तो लांसान मैंने भी रिवेंज लिया है। तो लांसान उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है तुमने ऐसी ड्रेस क्यों पहनी जहाँ पे तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से रिवील हो रही थी।
तब विंग कहता है ओ तुमने जो सब कुछ किया था मेरे साथ उसका मुझे रिवेंज लेना था। तो मैंने कहा ना मैंने भी रिवेंज लिया है, तो ये सब मैंने भी किया है तुम्हारे साथ। तो विंग कहता है ऐसे कहता है। तो लांजा कहता है तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने के लिए किसने कहा था? तो विंग कहता है क्यों, तुम जो इतना फेमस हो सकते हो, इतने सारे उसके साथ फ़ोटोज़ वायरल हो सकती है, तो मुझे तो छोटा सा ही काम करना था ना, अपनी फ़ोटोज़ डालना था। तो मैंने सोचा किसी के साथ डालूँगा तो मुझे भी अटेंशन मिलेगी। तब लांजा कहता तुम्हें अटेंशन चाहिए थी? तो विंग कहता है तो लांजा कहता है ओके मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा अभी अटेंशन देने वाला हूँ, ऐसे कहता है। और लांजा जो विंग को पूरी तरह से उठा लेता है, और उठाने के बाद जो लांजान वहीं पे जो एक बेड था वहाँ पे जाके विंग को बेड पे फेंक देता है। उसके बाद लांजान विंग के ऊपर आता है और विंग घबराते हुए कहता है क्या क्या कर रहे हो लांजान? तो लांजान धीरे से कहता है तुम्हें अटेंशन दे रहा हूँ विंग, ऐसे कहता है। और लांजान जो विंग के लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग शॉक हो चुका था, जहाँ पे विंग उसे पुश करने की कोशिश कर रहा था। तब लांजान किस को रोकते हुए कहता है विंग अटेंशन, ऐसे कहता है। और लांजान विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है, और विंग भी थोड़ी देर के बाद लांजान को किस बैक किए जा रहा रहता है। और यहीं पे मैं आज के लिए स्टोरी को स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हो। ओके बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।